आपने कुछ दिन पहले सुना भी और देखा भी होगा, जब वो प्रयागराज में कुंभ था और जब जरा सा एक दलदल बन गया तो उसमें कितने हजार आदमी देखते देखते लोग समा गए, और एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक, और ये पता नहीं चला। तो ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश है, किसी समय पर भी अपना ये चीर फाड़ सकते हैं और आपको अपने में ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ईश्वर की सत्ता का निरंतर प्रतिपादन होता रहेगा। ईश्वर की सत्ता और उसके ज्ञान का सदैव ही यहाँ संदेश लोगों को सुनने को मिलता रहेगा। ये मृतलोक है, वो मंडल भूमि है जहाँ बड़े बड़े सिद्ध पुरुष है ऊपर के दिव्य लोकों से यहाँ भेजे गए, और जिन्होंने साधना का स्रोत है जारी किया और भूले हुओं को साधना कराकर वापस पहुंचाया। वो तो पूरे ही होते हैं, लेकिन जो यहाँ बहुत मुद्दतों से रह रहे हैं वो अपने आने का रास्ता भूल चुके, उनके लिए तो नवीन है, लेकिन आने वालों के लिए नवीन नहीं है, वो तो सनातन है। जो आते और जाते रहते हैं उनके लिए भगवान न तो कभी दूर हुआ न कभी दूर होगा, लेकिन जिनके हृदय और आंखों से भगवान ओझल हो गया और कितने दिन बीत गए और विश्वास यकीन आपका सब कुछ चला गया, उनके लिए भगवान बहुत ही दूर है। तो ये लोगों को मालूम हुआ कि वास्तव में मनुष्य की मानवता की शिक्षा इस देश के लिए बहुत महत्व रखती है, एक अहमियत है। अगर ये शिक्षा डूब गई तो जो आप चिल्ला रहे हो बात बात से, फिर आगे क्या होगा ये तो आप अनुमान से कम बुद्धि से ही सोचो। इसलिए मनुष्य को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म का फल निश्चित मिलता है, उससे वो छुटकारा नहीं पा सकता। लेकिन महान शक्तियों के आदेशानुसार यदि वो अपने अच्छे बुरे काम को बदल देता है और बुरे काम को छोड़ दे, अच्छे काम पर आरूढ़ हो जाए, तो फिर वो उस कर्म का, अशुभ कर्म का भोक्ता नहीं बनता, बल्कि वो अशुभ कर्म उसका जड़ियों से शोधित कर लिया जाता है और पुण्य में उसको बदल कर और पुण्य को भी शोधित कर लेते हैं, तो अध्यात्मवाद में प्रवेश हो जाता। बिना इसके काम नहीं हो सकता है। इसलिए आप सब लोग बहुत ही जगह जगह गंभीरता से सोचें। मैं सब प्रांतों में भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने जो इन 35 सालों में मेहनत देश में की है वो छोटी मोटी मेहनत नहीं। आप इतने बड़े लालच के प्रलोभन के दायरे में फंस गए और फिर भी अभी तक आप अपनी जरूरतों को पूरा न कर सके, अपने समाज में पूरी चीज न ला सके, तो आगे कुछ आप पाने वाले नहीं हो। इतने प्रलोभन लोभ में जो व्यक्ति फंस जाते हैं, और लोभ जो है महादुखदारुण दारुण है। और लोभ अगर फंसोगे तो आप जानते हो कि लोभ से क्या होता है, नाश हो जाता है। बुद्धि का, आपके मन का, चित्त का, आंख और कान का ये पतन होता है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर टिकना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो तो मुझे रोज मिलेगा, और मैं जो नवीन अच्छे कर्म करूंगा उसके लिए आपको अधिकार दिया गया है कि अच्छे से अच्छे काम करो, जिससे आगे आपका अच्छा कर्म जमा हो जाए और उससे फिर आपको अच्छा जीवन पुनः दोबारा शरीर त्यागने के बाद मिले, ताकि आप शरीर की जितनी जरूरत की चीजें हैं वो अपने भाग से प्राप्त कर सको। यदि आप आगे के लिए कुछ जमा नहीं करोगे
तो शरीर का भोग भोगने के बाद कुछ आपके पास नहीं रहेगा तो आप रोगे, चिल्लाओगे, क्योंकि आपने तो अपने पुण्य कार्यों से कुछ जमा करके रखा ही नहीं। जो भी कार्य किए हैं वो सब आपने बुरे कार्य किए हैं, तो इसलिए आपको बुराई मिलेगी।